आप ये वीडियो देखिए पहले। एक आईएएस अफसर और एक सिविल जज में अगर विवाद हो जाए तो क्या होगा। ये हैं 2010 बैच की यूपी काडर की आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल। आरोप है कि इन्होंने देवी पाटन मंडल गोंडा के कमिश्नर का चार्ज लेने के बाद 31 साल से कोर्ट में लंबित सरकारी जमीन के अवैध कब्जे के मामले में पूछताछ की। पता चला कि यह मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन शबीना खान के कोर्ट में पेंडिंग है और शबीना लंबी छुट्टी पर हैं। कब वापस आएंगी ये भी नहीं पता। दुर्गा शक्ति नागपाल ने जज शबीना को कॉल कर दिया और पूछ लिया, आप छुट्टी से कब लौट रही हैं। शबीना ने भी कह दिया, आप ये सब क्यों जानना चाहती हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि उन्हें एक पुराने केस के बारे में बात करनी है, पूछताछ करनी है। तो जज शबीना ने ये सुनते ही फोन रख दिया। कुछ देर के बाद शबीना ने खुद ही कॉल किया। आरोप है कि दुर्गा शक्ति नागपाल ने फोन उठाते ही गुस्सा करना शुरू कर दिया। कहा कि आपको तमीज़ नहीं है कि सीनियर आईएएस अफसर से कैसे बात करते हैं। मैं आपकी सबऑर्डिनेट नहीं हूं जो आपने मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आपके व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि आप जुडिशियल ऑफिसर हैं भी या नहीं। जज शबीना ने इस बात की शिकायत जिला जज से कर दी। लिखा कि कमिश्नर मैडम ने अपने पद का दुरुपयोग कर उन्हें डराया, धमकाया और हाईकोर्ट में शिकायत करने की धमकी देकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि दुर्गा शक्ति नागपाल का कहना था कि उन्होंने सिर्फ केस की जानकारी लेने के लिए कॉल किया था, केवल पूछा था कि आप छुट्टी से कब लौटेंगी। लेकिन जज शबीना इसी बात पर नाराज हो गई। खैर, मामला हाईकोर्ट की पीठ के पास पहुंचा। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इसे क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट का मामला माना। कोर्ट ने यह भी कहा कि कमिश्नर के फोन कॉल की टोन और भाषा साफ तौर पर यह दिखाती है कि उन्होंने न्यायिक अधिकारी को प्रभावित करने और दबाव में लेने का प्रयास किया, जिससे अदालत की अंतरात्मा को ठेस पहुंची है। कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कोई भी मुकदमेबाज पक्ष, चाहे वो कितना भी सीनियर प्रशासनिक अधिकारी क्यों न हो, लंबित मामले को लेकर वो जज को सीधे फोन नहीं कर सकता। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगा होगा कि जज ही जो है वो आईएएस ऑफिसर का बॉस है, पर ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ संविधान में सरकार के 3 अंग बताए गए हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और तीनों ही अंग अपना अपना एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मतलब कि देखा जाए तो हमारे संविधान में जो एक प्रिंसिपल बताया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, हमारे यहाँ वो लागू है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि संविधान के आर्टिकल 50 में जो है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया है। मतलब कि कोई भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आईएएस ऑफिसर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है और जज के पास जुडिशियल पावर होती है। अगर कोई केस पेंडिंग है तो कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर आईएएस ऑफिसर जिसको कहते हैं, वो जज के जो जुडिक्शन होता है उसमें हस्तक्षेप वो वहाँ पर नहीं कर सकता है। इसको आप जज वर्सेस आईएएस ऑफिसर ना देख करके इसको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में देखेंगे।